प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का कंपल्सरी पेपर पढ़ेंगे अधिगम हेतु आकलन। अधिगम हेतु आकलन की जो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो इकाई है सेकेंड विषय आधार अधिगम का आकलन। विषय आधार अधिगम के आकलन के अंतर्गत आज हम जो पढ़ने जाएंगे वो आज का जो टॉपिक है वो है पोर्टफोलियो। आज कौन सा हमारा पोर्टफोलियो। ये आज का हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक का मतलब देखिए पोर्टफोलियो क्या है। हम इसके अर्थ को समझेंगे कि पोर्टफोलियो का अर्थ समझेंगे और परिभाषा के बारे में समझेंगे कि पोर्टफोलियो शब्द है क्या और ये पोर्टफोलियो शब्द है ये किस विषय के अंतर्गत और किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे कि पोर्टफोलियो की दैनिक शिक्षण गतिविधियों में और विद्यार्थी की प्रगति के लिए मूल्यांकन हेतु शिक्षक के द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किया जाता है। इसके लिए देखिए, इसके लिए दैनिक शिक्षण में और विद्यार्थियों की प्रगति के लिए प्रगति के लिए मूल्यांकन हेतु अध्यापक के द्वारा व्यक्तिगत रूप से इनका प्रयोग किया जाता है। मतलब दैनिक शिक्षण में और विद्यार्थियों की प्रगति के लिए मूल्यांकन हेतु अध्यापक के द्वारा व्यक्तिगत रूप से इनका प्रयोग किया जाता है। देखिए, हमने पढ़ा पोर्टफोलियो का अर्थ क्या होता है। यहाँ सब क्या क्या कि दैनिक शिक्षण गतिविधियों में और विद्यार्थियों की प्रगति के लिए, इसके लिए विद्यार्थियों की प्रगति के लिए और मूल्यांकन हेतु अध्यापक के द्वारा कौन सा व्यक्तिगत रूप से मतलब एक अध्यापक दैनिक गतिविधियों के साथ साथ विद्यार्थी की प्रगति के लिए एक अध्यापक द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाता है। वह मूल्यांकन व्यक्तिगत रूप से होता है। कैसा होता है? व्यक्तिगत होता है जिसका प्रयोग किया जाता है, पोर्टफोलियो का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण प्रशिक्षण में या शिक्षक के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए पोर्टफोलियो आधारित शिक्षक मूल्यांकन प्रणाली विकसित करता है। मतलब उस आधार पर अध्यापक चाहता है कि मैं जिस विद्यार्थी का मूल्यांकन करना चाहता हूँ उसके बारे में मैं क्या चाहता हूँ, उसकी रिपोर्ट क्या है, उसके बारे में मेरे पास क्या विवरण है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वो एक पोर्टफोलियो आधारित शिक्षक मूल्यांकन करता है। मतलब उस विद्यार्थी की समस्त जानकारी फाइल के रिकॉर्ड में जो सेव होती है
जो रिकॉर्ड हमारे पास होता है उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पोर्टफोलियो की परिभाषा। क्या पढ़ेंगे? पोर्टफोलियो की परिभाषा। देखिए, ये तो पोर्टफोलियो का मतलब है कि शिक्षक विद्यार्थी प्रकृति के लिए मूल्यांकन हेतु अध्यापक व्यक्तिगत रूप से एक मूल्यांकन करता है, शिक्षक मूल्यांकन करता है, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। अब पोर्टफोलियो की परिभाषा देखी जाए तो उसमें एक बताया गया है कि एक विद्यार्थी के कार्य को फाइल के रूप में एकत्रित करके रखने की जो आम परंपरा है उसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। उस आम फाइल एकत्रित करने का किसी भी विद्यार्थी की कार्य की फाइल से होता है रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं? किसी भी विद्यार्थी की कार्य की फाइल रिकॉर्ड फाइल को एकत्रित रखना ही पोर्टफोलियो कहा जाता है। कौन सी रिकॉर्ड जिसमें उस विद्यार्थी के नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्थिति, विस्तार, उसके पारिवारिक विवरण के अंदर कौन कौन उसके साथ रहता है, उस समस्त आसपास की जानकारी जो है हमारे एक फाइल रिकॉर्ड के तौर पर अध्यापक अपने पास रखता है। इसी प्रकार इस रिकॉर्ड के प्रकार इसी प्रकार विद्यार्थी पोर्टफोलियो भी विद्यार्थी के कार्य का एकत्रितकरण होता है। मतलब विद्यार्थी किस प्रकार की गतिविधियों के साथ उस विद्यालय में शिक्षण प्राप्त कर रहा है, इसी के संदर्भ में एक अध्यापक उस विद्यार्थी की समस्त गतिविधियों, कौशलों या शिक्षण के आधार पर अध्यापक उसका बायोडाटा तैयार करता है, रिकॉर्ड तैयार करता है कि इस विद्यार्थी में कौन कौन सी गतिविधियों का वो भाग लेता है, या किस प्रकार का उसका व्यवहार है, या किस आधार पर वो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है, या जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो किस प्रकार के कौशल को प्राप्त कर रहा है, वो एक भाई अध्यापक अपने रिकॉर्ड के पास रखता है। पोर्टफोलियो में विद्यार्थी के कार्यों को एकत्रित करने के लिए कोई भी विशेष प्रोजा लगाया जाता है। एक अध्यापक उस विद्यार्थी की समस्त गतिविधियों को एकत्रित करेंगे, उस कार्य के प्रतिबंध जो करने के लिए अध्यापक ने उसको दिया है, उस कार्य को विशेष कोई प्रयोजन जो होता है वो होता है प्रोफाइल, उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो। उदाहरण के लिए विद्यार्थी के विकास का प्रलेखन होना, जैसे विद्यार्थी के कौन सा एक एग्जाम्पल देगा, विद्यार्थी के विकास प्रलेखन, विद्यार्थी के विकास का प्रलेखन, आलेख, मतलब प्रतिवेदन, अभिलेख। प्रलेखन जिसके बारे में रिकॉर्ड एक फाइल तैयार की जाती है विद्यार्थी के समस्त गति, उसकी पारिवारिक समस्याओं से, या उस परिवार का जो रिकॉर्ड होता है हमारे पास में, उसके परिवार में कौन कौन है, उसके माता पिता, पिता का नाम, भाई बहन, घर में कौन कौन से संसाधन हैं, या कौन कौन से पशुपालन है, उसका मकान किस प्रकार की है, उस संबंधी पूरा एक सर्वे होता है। उस सर्वे जो होता है, उस सर्वे की जो फाइल बनती है वो पोर्टफोलियो के अंतर्गत बनती है। तो विद्यार्थी के विकास का प्रलेखन में आलेख अभिलेख जो होता है वो उसी को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, जैसे कहा है किसी ने कि विद्यार्थी की
कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह विद्यार्थी पोर्टफोलियो है। देखता हूं कि विद्यार्थी के कार्य, विद्यार्थी के कार्यों के उद्देश्यपूर्ण संग्रह विद्यार्थी क्या है हमारा, पोर्टफोलियो। मतलब विद्यार्थी के कार्य के उद्देश्यपूर्ण संग्रह, विद्यार्थी संग्रह मतलब इकट्ठा करना, क्या कार्य, विद्यार्थी के भी सभी कार्यों को एकत्रित किया जाता है जिसमें वो विद्यार्थी पारंगत हो, होशियार हो, आगे बढ़े, मेधावी हो। उस समय जो संग्रह किया जाता है, जो फाइल इकट्ठा की जाती है, रिकॉर्ड बनी जाती है, फाइल बनी जाती है, उस फाइल को पोर्टफोलियो कहा जाता है। कभी कभी पोर्टफोलियो किसी व्यक्ति की कार्य का भी शब्द चित्र के रूप में भी वर्णित किया जाता है। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं किसी पढ़ने वाला व्यक्ति का ही हम पोर्टफोलियो लगा देते, फाइल बनाई जाती है। हमारे आसपास जो व्यक्ति इस कार्य के प्रति कार्य करते हैं, हम XYZ कोई भी कार्य करते हैं, तो उस कार्य का रिकॉर्ड हमारे हर समाज, हर व्यक्ति के पास होता है कि वह इस कार्य के लिए पारंगत है। तो हम उस कार्य के आधार पर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता है, दूसरों की प्रशंसा के आधार पर जब सुनी जाती है तो हमें बहुत खुश होता है कि मेरे बारे में लोग बातें करते हैं। तो उस बातों के आधार पर मतलब वो व्यक्ति अपनी बात प्रशंसा इसलिए कर रहा है कि वो अपने एक प्रकार का रिकॉर्ड उसके पास में है कि हमारा जो चरित्र है, व्यवहार है, वो किस प्रकार का है, उसका पूरे फाइल जो है मानसिक रूप से, मौखिक और रूप से उसके पास में होती है। वो व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में बल्कि प्रशंसा करता है, प्रशंसा कब करता है जब उस व्यक्ति के गुणों का विकास वो स्वयं करता है। और हम आगे और बड़े और देखें दिखा है कि पोर्टफोलियो के विद्यार्थी, पोर्टफोलियो मतलब प्राय स्वचित्रण होता है। स्वचित्रण मतलब खुद के द्वारा खुद में क्या परिवर्तन लाता है, क्या बदलाव लाता है, उस बदलाव के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वही एक पोर्टफोलियो का, एक फाइल का रिकॉर्ड होता है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी या किसी भी व्यक्ति के बारे में उसका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, निवासी स्थान, जगह, किस डिस्ट्रिक्ट से है, उसका पूरा रिकॉर्ड इस फाइल के द्वारा पर होता है। उसका व्यवहार किस प्रकार का, उसको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, उसको कौन सी वो कहाँ तक पढ़ा हुआ है, किस प्रकार के कार्य के अंदर वो रुचि लेता है, किस कार्य में रुचि नहीं लेता है, उससे संबंधित वो पूरा रिकॉर्ड एक फाइल के तौर पर अध्यापक के पास होता है। उसी प्रकार हमारा मौखिक रूप से आसपास गाँव के पास में भी होता है। परंतु वह जिसने प्राय शिक्षित के मार्गदर्शन एवं पृष्ठपोषण किया है, कभी कभी अन्य विद्यार्थियों के लाभ प्राप्त किया। मतलब हमें जिस अध्यापक ने मार्गदर्शन किया है कि आप इस रास्ते के अनुसार चलिए, तो अध्यापक ने उस विद्यार्थी के मार्गदर्शन के अनुसार उसके चरित्र के आधार पर, उसके व्यवहार के आधार पर जो फाइल तैयार की थी, उस फाइल से मालूम पड़ता है कि विद्यार्थी आगे कोई न कोई उस रूप से धारण करेगा, वो आगे किसी न किसी लक्ष्य तक जरूर पहुंच पाएगा। इससे और उस प्रेरित क्रियाओं के माध्यम से अन्य स्टूडेंट, अन्य विद्यार्थी को उस क्रिया को सीखने के लिए प्रेरित होते हैं कि मुझे भी इस विद्यार्थी इस बालक जैसा बनना चाहिए, इस बालक की प्रेरणा से मुझे आगे बढ़ने का जो मौका मिला है उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार एक व्यक्ति का ख्याल रखता है, उसी प्रकार एक अध्यापक विद्यार्थी का ख्याल रखता है। इस प्रकार कहना बना है कि हम किसी भी व्यक्ति का एक जो आधार है, किसका गुणों को जो आधार बना के हमारे पास रखते हैं, वही एक पोर्टफोलियो की फाइल होती है। उस पोर्टफोलियो ने व्यक्ति के चरित्र के निर्माण किस प्रकार से होता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो है हमें इसी के माध्यम से मालूम पड़ती है। विद्यार्थी पोर्टफोलियो में लचीलेपन के कारण उसकी समस्त गतिविधियों के बारे में शिक्षण अधिकारियों और मूल्यांकन के मध्य गतिविधि का बुद्धि हुई होती है कि प्रकृति के बीच में और मानव के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, उसी प्रकार विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, उन संबंधों में जब वो जान होता है, एक दूसरे के प्रति जानकारी प्राप्त होती है, वही एक प्रकार का हमारा क्या एक रिकॉर्ड होता है, फाइल होती है। उस फाइल के आधार पर व्यक्ति में
चरित्र के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में, उसके सत्यार्थी के व्यवहार के बारे में, उसके ज्ञान के बारे में, उसकी समस्त गतिविधियों के बारे में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसके बारे में अपनी प्रशंसा करते हैं। उस प्रशंसा के आधार पर व्यक्ति की पूजा होती है। गुणात्मक चीजों के प्रति सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है। इसी के आधार पर हमारा जो पोर्टफोलियो टॉपिक है वो समाप्त नहीं होता है। हम इसी प्रकरण के साथ में हम पोर्टफोलियो के प्रकारों को पढ़ेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। आज के लिए इतना ही।